नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे। कैसा था आज का मार्केट, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, निफ्टी की एक्सपायरी कैसी थी, फिर हम डेली चार्ट लगाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अंत में 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ का मूवमेंट दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल। दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। देखो कल का वीडियो की जिसने देखा होगा वो आज बहुत अच्छे प्रॉफिट में होगा, क्योंकि मैंने जो लेवल बताया था उसी लेवल से मार्केट ने ब्रेकआउट करके ऊपर की मूवमेंट दी है और हायर लेवल के आसपास क्लोजिंग की है। तो किस किस ने वीडियो देखा है, किस किस ने कितना कम यहाँ पे प्रॉफिट लिया है, कितना मूवमेंट पकड़ा है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक चीज यहाँ पे आप बहुत बार कमेंट करके बता रहे हैं, मुझे पूछ रहे हो कि प्लीज ट्रेड बताओ या फिर मुझे प्रॉफिट बताओ। देखो मैं ट्रेड करता हूँ, आज भी मैंने 1500 क्वांटिटी से ट्रेड की थी निफ्टी की 25,000 की कॉल को, तो उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। 144 150 के आसपास मेरा यहाँ पे बाइंग लेवल था। तो उसके बाद में जो मोमेंटम हुई है, बहुत अच्छी मोमेंटम मुझे यहाँ पे मिली है। देखो मार्केट में आप जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे, जितना टाइम ज़्यादा बिताओगे, उतना आप मार्केट को समझ पाओगे। तो मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। देखो यहाँ पे आज का मार्केट आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या हुआ। आज मार्केट यहाँ पे ओपन होता है इस जगह के आसपास, एकदम फ्लैट ओपनिंग आप बोल सकते हो, ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं हुआ था। और मैंने कल आपको एक लेवल बताया था कि अगर ये इस हाई को यहाँ पे ब्रेक करेगा, आपको याद है मैंने कल के वीडियो में बोला था, ये जोन डिस्कस किया था कि इस हाई को अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। और टारगेट मैंने बताया था 250 से लेके 300 के आसपास। तो इस जगह के आसपास किस किस ने ट्रेड किया है वो आज बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। मैंने भी यहाँ पे ट्रेड किया है और पूरा मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर किया है। मैंने आपको ये जो रिवर्सल हुआ है इसका भी मैंने कोई टेंशन नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल जरूर देगा, क्योंकि जो डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 200 लेवल, और इसको निकालने के बाद जो मोमेंटम आएगी वो एक और अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो मूवमेंट हुई है मैंने भी कैप्चर की है। अभी मार्केट हायर लेवल के आसपास निफ्टी क्लोजिंग करके गया है, निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो एक्सपायरी में वन साइडेड मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली है। क्लोजिंग हुई है 25,230 के आस 239 के आसपास। कल की क्लोजिंग से 170 पॉइंट निफ्टी ऊपर आके क्लोजिंग किया है। दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे ओपन होने के बाद एक ऊपर की मूवमेंट यहाँ पे देता है। तो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल क्या बताया था, 55,000 से लेके मैंने ये जोन डिस्कस किया था 800 का, और इंपॉर्टेंट था 55,000 जोन। तो यहाँ पे ये ओपन हुआ, धीरे धीरे करके यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे ये इसको यहाँ पे ब्रेकआउट करता है और ऊपर की तरफ ये 200 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिला। ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन ये ऊपर का ही मोमेंटम हुआ और हायर लेवल के आसपास बैंक निफ्टी भी यहाँ पे क्लोजिंग करके गया। तो ये मोमेंटम भी अच्छा था। अगर आपने 55,000 के आसपास यहाँ पे ट्रेड किया है तो इसमें भी आपको प्रॉफिट ही हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। तो मार्केट में जो मैं लेवल्स देता हूँ आप वीडियो में उसको क्लियरली यहाँ पे ध्यान रखा करो, वीडियो को ध्यान से देखा करो। मार्केट में या तो आप उसको मार्क करके रखा करो चार्ट पे, तो आपको समझ में आने वाला है। देखो सेबी की अगर गाइडलाइंस नहीं होती ना तो मैं लाइव ट्रेडिंग भी करके आपको दिखाता। तो देखो यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 55,147 के आसपास, 260 पॉइंट लगभग ऊपर आके बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आप देखोगे, डेली चार्ट की जो क्लोजिंग थी, हमें जो क्लोजिंग चाहिए थी वो क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल चुकी है। 55,000 के ऊपर की क्लोजिंग की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, वो हमें मिल चुकी है। अब क्या है, यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए, एक दो दिन अगर ये सस्टेन हो गया और तो यहाँ से एक जो मूवमेंट होगी वो होगी 56,000 के आसपास तक, लगभग 800 से 1000 पॉइंट का ये वन वे मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से जब नीचे से आ रहा था ये भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से अगर सपोर्ट लेकर निकलता है तो 55,000 तक ये इजीली यहाँ पे टच होने वाला है। तो ये टारगेट भी हमारा अचीव हो गया। नेक्स्ट टारगेट है 56,000। 56,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है आगे के मूवमेंट के लिए। अगर यहाँ पे और ऊपर की मूवमेंट होनी है तो 56,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इस जगह के आसपास हमें नजर बनाए रखनी है। अब हम यहाँ पे कल के दिन अगर ये यहाँ पे सस्टेन होता है 55,000 के ऊपर तो एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ हम पोजीशन बना सकते हैं। नीचे के लिए अभी हम यहाँ पे ज्यादा कुछ बात यहाँ पे नहीं करेंगे। निफ्टी का जो पैटर्न था बुलिश पैटर्न, में आपको यहाँ पे बार बार ये पैटर्न के बारे में बता रहा था, वो पैटर्न यहाँ पे अब यहाँ पे एक्टिवेट होने के आसपास है। तो एक्टिवेट लेवल था 25,250, इसके ऊपर की क्लोजिंग देखो, अगर ये यहाँ पे आसपास यहाँ पे क्लोजिंग करके गया है, आज 50 के लेवल को यहाँ पे टेस्ट भी करके गया है, तो आज अगर यहाँ पे ये क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर हो जाती तो हम यहाँ पे आज से ही पोजीशन बनाना स्टार्ट कर लेते। अगर ये कल यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे सस्टेन होने लगे, यहाँ पे अगर ये
सस्टेन होने लगे तो यहाँ पे आप बेझिझक आपको यहाँ पे ऊपर की पोजीशन बनानी है। ये जो मोमेंटम होगी ये 700 से 800 पॉइंट की मोमेंटम आपको क्लियरली यहाँ पे वन वे यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो देखो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे पोजीशन बनानी है, नीचे के लिए अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। 25,000 जब तक ब्रेक नहीं होता है नीचे की तरफ तब तक हमें नीचे की कोई यहाँ पे पोजीशन के बारे में नहीं सोचना। तो दोस्तों एक्सपायरी जो मोमेंटम थी वो अच्छी मोमेंटम यहाँ पे हमें आज मिली है निफ्टी में, क्योंकि पिछली जो 2 एक्सपायरी थी उसमें ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। तो ऑप्शन बायर वेट कर रहा था कि ये कभी भी इस एक्सपायरी में एक लेवल के आसपास ट्रेड करे। तो जो लेवल था वो मैंने आपको क्लियरली कल के वीडियो में बताया था 25,130 के आसपास। देखो अगर आपको कल यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी को इसी लेवल के आसपास और 200 के ऊपर देखो यहाँ पे ओपन होना चाहिए। और ये ओपन होने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर रुके और रुकने के बाद आज के हाई को अगर ये ब्रेक करे तो यहाँ पे और एक मोमेंटम हमें आज के जैसी ही देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है, अच्छी क्वांटिटी हम ऊपर की तरफ यहाँ पे लेंगे। 200 को अगर ब्रेक डाउन करता है तो वापस इस जोन के आसपास वापस आ सकता है। तो इस जोन के लिए आप कम क्वांटिटी में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहिए, इसी जोन में ओपन होना चाहिए और रुके यहाँ पे, तब हम यहाँ पे ये ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप गैप डाउन नहीं होता है, बड़ा गैप अप अगर यहाँ पे गैप अप होता है तो यहाँ पे वेट करना, क्योंकि आज की जो मोमेंटम हुई है कल यहाँ पे थोड़ा सा हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर गैप अप हो जाए तो एक नीचे का मूवमेंट होने के बाद में आप यहाँ पे ट्रेड के लिए सोचना। अगर गैप अप होने के बाद सस्टेन हो जाए तो उसको हम कम क्वांटिटी में हम यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन गैप डाउन हो गया अगर यहाँ पे कहीं 150-100 के आसपास, तो इसको भी हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे एक बुलिश सेटअप देखेंगे, या फिर कोई पहली कैंडल अगर बुलिश बनती है तो उसके लो का एसएल प्लान करके हम ऊपर की तरफ अच्छी क्वांटिटी में जा सकते हैं। बहुत अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर बैंक निफ्टी में कल अगर आपको ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई हुई है, ये रेंज हमारे लिए बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट होगी। अगर ये इसके आसपास ओपन हो, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए, या फिर यहाँ पे ओपन होने के साथ ये ऊपर का हाई अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी, जो कि लेके जा सकती है 55,500 के आसपास तक। तो ये लगभग 200-250 पॉइंट मूवमेंट हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 200 के आसपास हमें नजर बनाए रखनी है। 200 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है हम यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी नीचे ऊपर की तरफ लेने की कोशिश करेंगे। नीचे 55,000 का एक सपोर्ट है, 55,000 तक हमें नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है। जब इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे नीचे की ट्रेड करेंगे, लेकिन 200 पॉइंट का ये टारगेट यहाँ पे लगा के रखना होगा। कम क्वांटिटी में जाएंगे, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर गैप अप होता है 400-350 के आसपास तो यहाँ पे शांति से वेट करना। 500 का लेवल ऊपर की तरफ यहाँ पे पास में है तो कम क्वांटिटी में आप ऊपर की तरफ जा सकते हो। नीचे निकलता है तो वापस क्लोजिंग के आसपास तक आ सकता है। कम क्वांटिटी में आप नीचे भी तरफ यहाँ पे जा सकते हो। लेकिन अगर एक गैप डाउन मिल जाए आपको 55,000 के आसपास तो यहाँ पे आप रेंज का वेट करना। देखो यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बने या फिर मार्केट यहाँ पे आधे घंटे एक घंटे के आसपास का यहाँ पे टाइम बिताए, उसके बाद में जिस तरफ निकलेगा हम 100-150 पॉइंट के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी फिर यहाँ भी कम रखना। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।